हाय ऑल, वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ और स्ट्रिंग के मेथड्स जो कि हमें यूज़ होंगे। सो आइडेंटिफायर। सो जैसा कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। सो क्या हो अगर हमें डायरेक्टली चेक करना हो कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो एक आइडेंटिफायर है कि नहीं, उसके लिए हम इस आइडेंटिफायर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें बताएगा कि जो आइडेंटिफायर हमने लिखा है या स्ट्रिंग में वो एक वैलिड आइडेंटिफायर है कि नहीं पाइथन का। आइडेंटिफायर हम एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। आइडेंटिफायर कोई नाम होता है जो कि हम देते हैं किसी वेरिएबल को, फंक्शन के नेम को, क्लास के नेम को या किसी को भी। इसके कुछ रूल्स होते हैं, लाइक इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या वाइट स्पेस नहीं, वाइट स्पेस यानी कि ब्लैंक। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा। इसको मैं थ्रू फंक्शन की भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने नाम लिखा है वो वैलिड आइडेंटिफायर है कि नहीं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एक करके हम सारे फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले इस आइडेंटिफायर को देखते हैं। कोड मैंने पहले से लिख रखा है, इसको अनकमेंट करते हैं और सेव करते हैं। यहाँ पे मैं चार स्ट्रिंग्स डिफाइन कर रहा हूँ। स्ट्रिंग वन फर्स्ट नेम, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स है, अंडरस्कोर है और अल्फ़ाबेट्स। अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स, बट हमें ध्यान देना पड़ेगा कि डिजिट जो हम यूज़ करेंगे वो पहला कैरेक्टर नहीं हो सकता। पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट नहीं। और जो भी आइडेंटिफायर हो वो एक कीवर्ड नहीं हो सकता। सबसे पहले पहला वाला जो आइडेंटिफायर है, ये स्ट्रिंग की वैल्यू, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर यूज़ हुआ है इसमें सिर्फ। लेकिन सेकंड वाला एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही एक डिजिट यूज़ किया है जो कि वॉयलेट कर रहा है आइडेंटिफायर के रूल्स को। थर्ड वाला, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है और एक डिजिट। डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन बस वो पहली पोजीशन पे ना हो। चौथा वाला स्ट्रिंग फोर, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हो रहा है और इन्वर्टेड कॉमा एक कॉमा हम नहीं यूज़ कर सकते। हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पेशल कैरेक्टर। सो एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम का नेम है स्ट्रिंग मेथड्स अंडरस्कोर टू। इसको रन करते हैं। यहाँ पे भी इसने अभी वही रिस्पॉन्स दिया। पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है क्योंकि पहला पोजीशन पे ही एक नंबर है। थर्ड वाला करेक्ट है, दैट इज ट्रू। फोर्थ वाला एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेड कॉमा। चलिए अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, इसे वापस कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे पहले हम तीन स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग 5, 6 एंड 7। स्ट्रिंग 5 में सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लोअर लेटर में है। स्ट्रिंग 6 में पहला वाला जो कैरेक्टर है वो सिर्फ कैपिटल केस में है, बाकी सब लोअर केस में। थर्ड वाले में पूरा अपर केस है। हमारे पास अब एक दूसरा फंक्शन जो कि दूसरा मेथड जो कि हम यूज़ करने वाले हैं वो इज़ लोअर। ये करेगा कि ये हमें बताएगा कि स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स लिखे गए ए टू जेड वो सारे लोअर केस में है कि नहीं। दो केस होते हैं, कैपिटल केस या लोअर केस। तो ये इज़ लोअर चेक करेगा कि सारे के सारे लोअर में है कि नहीं, और अगर एक भी लोअर में नहीं हुआ यानी कि अपर केस में हुआ तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। इसीलिए पहला वाला तो सारे लोअर हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में कैपिटल केस में है तो इसीलिए इन दोनों में फॉल्स रिटर्न करेगा। हम रन करते हैं और सेम वही आउटपुट आया। पहला वाला सारे अल्फाबेट्स लोअर में है। पहले हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा फंक्शन है इज अपर। इसका काम ऑलमोस्ट उल्टा है एज कंपेरिजन टू लोअर। इस ये करेगा कि ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग के सारे अल्फ़ाबेट्स जो कि यूज़ हुए हैं वो सारे अपर केस में है कि नहीं, और अगर एक भी लोअर केस में हुआ तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सो
इन तीनों के एग्जाम्पल में सिर्फ लास्ट वाला ही अपर केस है, क्योंकि इसमें इसके सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में है, लेकिन बाकी ऊपर और नीचे में लोअर केस के कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। इसीलिए सिर्फ लास्ट वाला ट्रू होना चाहिए। अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। ओह सॉरी, मैंने कोड को सेव नहीं किया था। ओके, कोड अब सेव हो गया। अब रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके, सो क्या हो अगर हमारे स्ट्रिंग में कोई भी स्पेस यूज किया हो गया हो। स्पेस यानी कि अगर हमने जो स्ट्रिंग डिफाइन करी है, या जो भी हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, वो पूरी एक ब्लैंक है, यानी कि उसमें सिर्फ वाइट स्पेस है और कोई वैल्यू नहीं। एग्जांपल स्ट्रिंग 8, इसमें इसके पूरे स्ट्रिंग के वैल्यू में एक ब्लैंक वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस वाइट स्पेस। लेकिन स्ट्रिंग 9 जो है, इसमें एक कैरेक्टर यूज हुआ है और इस वाइट स्पेस भी यूज हुआ है। तो क्या इस इज स्पेस नाम का फंक्शन ये करेगा क्या? ये चेक करेगा जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो सारा का सारा ब्लैंक स्पेस तो नहीं है, और अगर ब्लैंक स्पेस है तो रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर एक भी ब्लैक कैरेक्टर यूज हुआ हो, चाहे वो डिजिट हो, स्पेशल कैरेक्टर हो या अल्फाबेट कैरेक्टर, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इज स्पेस सिर्फ तभी रिटर्न ट्रू करेगा जब सारे के सारे कैरेक्टर्स ब्लैंक स्पेस हो। सो इसे एक बार रन करते हैं। सो पहला वाले में सारे कैरेक्टर्स ब्लैंक स्पेस थे इसीलिए ट्रू, लेकिन सेकंड में ऐसा नहीं था इसीलिए फॉल्स। सो चलिए अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। ओके, सो इज टाइटल क्या होता है? सो अगर आपको कैमल केस के बारे में पता होगा, तो कैमल केस होता क्या है? एक तरीका होता है लिखने का, यानी कि जब भी हम कोई भी वर्ड लिखें तो उस वर्ड का पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल में हो, जैसे कि एक कैमल का शेप होता है उसी तरह। एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ भी लिखा, जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, कैमल केस में अगर हमें कुछ भी लिखना होता है तो हम इस तरह लिखते हैं, दिस इज अ कैमल इज सैम्पल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स के पहला लेटर कैपिटल पे है। सो इस टाइटल यही चीज करता है, क्या ये सारे इस जो भी स्ट्रिंग है इसमें उसके सारे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में है कि नहीं, और अगर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो स्ट्रिंग 10 में जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है, वो उसके वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल के में है, इसीलिए ये रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन स्ट्रिंग 11 में ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग 11 में सिर्फ केस वर्ड जो है उसका पहला लेटर कैपिटल में है, लेकिन कैमल का पहला लेटर कैपिटल में ही नहीं, इसीलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। सो ये सेम आ रहा है जैसे कि ट्रू पहला और दूसरा फॉल्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।